नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रवीण छत्तीसगढ़िया पुनः आप लोगों के बीच मुझे लाइव आना पड़ा। काफ़ी कसमकस की स्थिति है देश में, प्रदेश में। विचारक बहुत है, कहने वाले बहुत है, पर गहराई से अमल करने वाले मुझे इस देश में, इस राष्ट्र में बहुत कम ही लोग नज़र आते हैं। जिन जिन लोगों ने सच्चाई का दामन थामा, धर्म संस्थापना और मानव हित की बात कही, उनको उनकी पूरी जिंदगी जीने का अवसर इन दुराचारियों ने नहीं दिया। मैं राष्ट्र के बारे में क्या कहूँ, कम से कम अपने प्रदेश के बारे में तो कह सकता हूँ। मुझे आज़ादी है, मैं एक आम नागरिक हूँ। प्रदेश के अधिकांश पैसे, तकरीबन 80% धन व्यर्थ खर्च में चले जाता है। कई औचित्यहीन आयोग, मंडल, संगठन ये सब बनाए जाते हैं। जिला स्तरीय में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो औचित्यहीन होता है, जिस पर सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। पहली बात, इन आयोगों को हटाया जाए। जो महत्वपूर्ण आयोग हो, जिसमें जनहित का काम हो, उसी को रखा जाए। दूसरी बात, शिक्षा प्रणाली बहुत ही पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। लोगों के अंदर संस्कार खत्म हो चुके हैं। पहले ज़माने में नीति उपदेश संबंधित कई किस्से, कहानियाँ पाठ्यक्रमों में होती थी। संस्कृति से संबंधित होता था, देश से संबंधित होता था, भाईचारों से संबंधित होता था। इन सारे पाठ्यक्रमों को हटा दिया गया है। इनको पुनः समावेश करनी चाहिए। आज भी मुझे याद है प्राइमरी कक्षाओं की पढ़ी हुई वो नीति निर्देश, चाहे बाबा भारती की कहानी हो, चाहे लाल बुझक्कड़ की हो, ये सारी बातें एक ज्ञान, एक संस्कार देती है। ऐसी कहानी, किस्सों को के माध्यम से बच्चों के अंदर जो मूल संस्कार डाला जाता है, वो भी संस्कार हटा दिया गया है। पढ़ाई का सिस्टम बहुत ही विकृत है। मध्याह्न भोजन के बहाने कई अपव्यय खर्च हो रहे हैं। अरे मध्याह्न भोजन के बजाय उनको पढ़ाई की सुविधा दी जाए। केवल भोजन के लालच में आधा ध्यान तो शिक्षकों का, टीचरों को आपने पूरा मध्याह्न भोजन में डाल दिया। पूरा उनका कंसंट्रेट तो ये रहता है कि खाना कैसा बना है, चख के देखा जाए, बनाए कि नहीं बनाए, कोई कंप्लेन तो नहीं आ जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। इतने रिस्क। अरे जिस स्कूल में खाना बनता हो वहाँ पढ़ाई कैसी। हमको याद है हमारे ज़माने में हम घर से सूखी रोटी लेकर के आते थे। उस रोटी को खा करके शाम तक से हम बिताते थे। हमको पढ़ाई का महत्व उस समय समझ में आया जब हम घर की रोटी लाते थे। यहाँ तो मध्याह्न भोजन के बहाने दलालियाँ चलती है। चलिए, तो छोटी सी बात हुई। सबसे मुख्य बात, छत्तीसगढ़ शासन इस पर ध्यान दे। माननीय हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, आप एक अच्छे ओहदे में, अच्छे पद में, आप अपने अच्छे कर्मों के प्रतिफल से वहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य है जो हम ऐसे पदासीन नहीं हो पाते। हमने राजनीति को बाद में समझा। राजनीति में केवल कूटनीति होती है, पर दुर्भाग्य राजनीति का अर्थ ये होना चाहिए कि प्रजाओं को सही मार्गदर्शन दिखाते हुए उनको अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो राजनीति किया जाता है समाज के लिए, उसे मैं सही राजनीति मानता हूँ। लेकिन यहाँ तो केवल कूटनीति चलती है। केवल ये मान के चले कि कुर्सियों में आसीन होने के लिए कई किस्म के प्रकोंडा चलते हैं, फर्जी बातें होती है, झूठी वादे होते हैं,
चाहे आप इस सरकार को लो, चाहे उस सरकार को लो, चाहे इस पार्टी को लो, चाहे उस पार्टी को, सारे लोगों की स्थिति। वेतन और पद, इस पर मैं छोटी सी बात कहूंगा। मैं तो चाहता हूं चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक से सबका वेतन समान हो, एक वेतन हो, एक। जितना चपरासी को मिलता है उतना टीचर को मिले, उतने आपके प्रोफेसर को मिले, उतना ही कलेक्टर को मिले, उतना ही एसपी को मिले, उतना ही डीएसपी को मिले। बस केवल अंतर होना चाहिए उनकी सुविधाएं। जितना बड़ा प्रभार उतनी अधिक सुविधाएं दीजिए आप। भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं होगी। इस पर अगर पहल करें, बड़ा उटपटांग तो लगेगा मेरी बात, लेकिन जरा आप गौर फरमाइए जो मैं बोल रहा हूं क्या होगा। आप उच्च पदाधिकारियों को उच्च पावर दीजिए, उच्च सुविधाएं दीजिए, लेकिन वेतन उतना ही होना चाहिए जितनी प्यून को मिलती है। प्यून को वो सारी सुविधा नहीं मिलेगी जो सुविधा एक कलेक्टर को मिलती है। इस पर आप गौर कीजिए। राजनीति के बहुत सारे ऐसे गूढ़ मंत्र है जो गलत रूप से यहाँ पे उनको सुविधाएं दी जा रही है। मैं तो कहता हूं राजनीति में वही आए जिसको जान निछावर करने की शौक हो। दुनिया भर के उनको आप जेट फोर्स सुविधा दे रहे हैं। अरे हम पूछते हैं भैया इतनी जेट फोर्स सुविधा क्यों है? कहते हैं नेताजी को डर है जिंदगी से। अरे स्वतंत्र भारत में जब उसको डर है तो राजनीति में क्यों आया? जिसको मरने का शौक हो वो राजनीति में आए, जिसको शहीद होने की शौक हो वो राजनीति में आए। क्या मतलब अरबों खरबों ये सुरक्षा और फोर्स में? अरे इस स्वतंत्र भारत में आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया कि आपको मारा जाएगा? अगर आपको मारा जाएगा तो ये मान के चलिए आप जीने के काबिल नहीं हैं, आपका मरना उचित है। और जिसको शहीद होना हो वो राजनीति में आए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा कहूँगा तो फिर लोग मेरा दुश्मन समझेंगे, बागी समझेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, स्वच्छ, सुंदर और संपन्न छत्तीसगढ़ हो हमारा। निर्भीकता से आप सब हम जीवन यापन करें, भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन हाँ, जब जब यहाँ गलत काम होगा मेरी जबान आप नहीं रोक सकते। मैं यूं ही बीच बीच में आते रहूँगा।